नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो लीडरशिप और विनम्रता के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं चैलेंज करती है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा पल, लेकिन इसमें जो सीख छिपी है वो जिंदगी भर की है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरक सफर। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, एक लीडर की असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो उनके पद में है, या उनके ज्ञान में, या फिर कुछ और ही है जो बहुत गहरा है? बस यही सवाल आज की हमारी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है फरवरी 2022 की। जगह है हरिधाम का शांत माहौल। रात के करीब 8 बजे का वक्त है। गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी टहल रहे हैं और उनके मुख से एक बहुत ही प्यारा भक्तिमय भजन निकल रहा है। पूरी हवा जैसे शांति और भक्ति से भर गई है। इस सीन को जरा इमेजिन कीजिए। भजन की हर एक लाइन के साथ उनके हाथों का एक खास एक्शन, उनकी आंखों में वो करुणा, वो चमक और हवा में गूंजता वो कीर्तन, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहा था जो पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ था। और जो भजन वो गा रहे थे उसका टाइटल था मलया प्रत्यक्ष भगवान। मतलब मुझे साक्षात भगवान मिल गए हैं। अब देखिए, इस भजन के जो शब्द है ना, वो आगे जो होने वाला है उसे समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों में समर्पण और भक्ति का गहरा राज छिपा है। तो पहले पद का जो सार है वो है अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ देना। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी महान शक्ति के सामने विनम्र होते हैं, उनकी महिमा को मानते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हैं, तभी हमें असली कृपा मिलती है। ये एक तरह से कंप्लीट सरेंडर की बात है। फिर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दूसरा पद आता है। ये हमें याद दिलाता है कि चैलेंजेस के सामने भी अपना विश्वास और अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। ये एक वादा है, एक तरह का कमिटमेंट कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारनी है और ये मानना है कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है। और फिर आता है तीसरा पद। ये हमें ले जाता है लगातार बिना टूटे ध्यान और समर्पण की तरफ। मतलब बाकी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है, भगवान के स्वरूप पर। बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह जो हमें हर पल हर घड़ी रास्ता दिखाता है। तो स्वामी जी वैसे ही ध्यान में मगन भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अमरीश हॉल के पास से गुजरते हैं, कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक ऐसा पल जो हमें लीडरशिप और विनम्रता का एक बहुत ही गहरा सबक सिखाने वाला है। गाते गाते वो भजन का एक शब्द भूल जाते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन मोमेंट था ये। मतलब एक ऐसी गलती जो किसी से भी हो सकती है ना? तो उनके साथ जो एक संत चल रहे थे, उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपने मोबाइल में देखकर सही शब्द बता दिया। लेकिन असली बात ये नहीं है कि वो शब्द भूल गए। असली बात तो ये है कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, गलती तो कोई भी कर सकता है, पर हम उस गलती पर रिएक्ट कैसे करते हैं, वही हमारे कैरेक्टर की असली पहचान बताता है। और ये बात और भी बड़ी हो जाती है जब कोई गुरु जैसे इतने बड़े पद पर हो। और उनका जो रिएक्शन था वो विनम्रता का एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने तुरंत 4 काम किए। पहला, अपनी गलती को माना। दूसरा, सही शब्द पूछा। तीसरा, ये तय किया कि भजन को फिर से याद करेंगे। और चौथा, उन्होंने कहा कि मुझे ये भजन आज रात ही चाहिए। कोई बहाना नहीं, कोई ईगो नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीखने की एक सच्ची इच्छा। उनके खुद के शब्द सुनिए। इससे उनकी ईमानदारी और भजन के लिए जो सम्मान है वो साफ महसूस होता है। बात सिर्फ एक गलती सुधारने की नहीं थी, बात थी उन पवित्र शब्दों की खूबसूरती और ताकत से फिर से जुड़ने की। और फिर उसी रात जब उन संत ने भजन का टेक्स्ट भेजा, तो स्वामी जी का जवाब बहुत सिंपल पर बहुत गहरा था। थैंक यू। सिर्फ ये 2 शब्द, लेकिन ये ग्रैटिट्यूड और जीरो ईगो के बारे में कितना कुछ कह जाते हैं। तो इस एक छोटी सी घटना से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? ये हमें डेडिकेशन और लीडरशिप के बारे में एक टाइमलेस लेसन सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत विनम्रता में होती है, बिल्कुल उस शांत नदी की तरह जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट देती है। ये जो पूरा वाकया है ना, ये कुछ बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स को दिखाता है कि असली ताकत हमेशा सही होने में नहीं है, बल्कि हमेशा एक स्टूडेंट बने रहने की चाह में है। हमारा पद या पोजीशन चाहे जो भी हो, हमें सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और डेडिकेशन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो जिंदगी भर का सफर है। और जो सोर्स टेक्स्ट है उसकी आखिरी लाइन एक गहरी प्रार्थना है कि स्वामी जी का ये विनम्र रवैया हम सब के लिए एक गाइडिंग लाइट बन जाए। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि सच्ची लीडरशिप हुकूमत करने में नहीं, बल्कि सेवा करने और सीखने में है।
और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अपने जिंदगी में, अपने काम में या अपनी कम्युनिटी में विनम्रता का ऐसा कौन सा छोटा सा काम हो सकता है जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरा असर दिखा सकता है?